जिस देश से माओ बहनों को यार उठा कर ले जाएं, जिस देश के कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाएं, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों पर बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ के लिखता हो, जिस देश के चप्पे चप्पे पे पुलिस के नाके होते हों, जिस देश के मंदिर मस्जिद में हर रोज़ धमाके होते हों, जिस देश में आटे चीनी का बहरान फलक तक जा पहुँचे, जिस देश में बिजली पानी का फुकदान हलक तक आ पहुँचे, उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। उस देश के हर एक हाकिम को सूली पे चढ़ाना वाजिब है। 10 सितंबर लाहौर मोटरवे पे खतून के साथ जो सानिहा पेश आया, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इससे पहले ज़ैनब ज़्यादती केस में बहुत से ऐसे वाक़यात रुनुमा हो चुके थे और हम हर बार ये समझते हैं और भूल जाते हैं कि शायद दोबारा ऐसा कोई सानहा पेश नहीं आएगा। शायद हमारे हुक्मरान हमारी बहनों बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने को कोई इक़दाम करेंगे, लेकिन इस वाक़े ने सब कुछ दोबारा सिफर कर दिया है। और रही सही कसर CCPO के बयान ने निकाल दी कि आखिर औरत रात को अकेली निकली ही क्यों थी। अब सोचते हैं अच्छा ही किया जो अकेली निकली थी। अगर कोई महरम साथ होता तो क्या ये जानवर उस महरम से डर जाते? अरे ये दरिंदे तो आपकी बनाई हुई सजाओं से नहीं डरते, उस निहत्थे शख्स से कैसे डर जाते? क्या खूब कहा है कि गोया कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पे। जुर्म को रोकना रियासत की जिम्मेदारी है, मगर जुर्म होने के बाद रियासत का ये फ़र्ज़ है कि मुजरिम को पकड़े और सज़ा दे ताकि मज़लूम के ज़ख्मों पर मरहम रखा जा सके। जनाबिल जबर एक ऐसा गुनाह है जिस पे इस्लाम ये इजाज़त देता है हकीम वक्त को कि वो जो चाहे मुजरिम को सज़ा दे। इससे पहले भी ज़्यादती के वाक़यात पर अवाम पाकिस्तान की तरफ से ये मुतालबा किया जाता रहा है कि मुजरिम को सरेआम फांसी दी जाए, मगर आला हुक्काम की तरफ से वक्त गुजारी के सिवा कुछ ना किया गया। पर सज़ाएं ना देना भी मुजरिम की हौसला अफजाई करता। क्या कभी किसी ने सोचा है कि इस्लाम जैसा मजहब सज़ाएं देने में इतनी सख्ती क्यों करता है? क्यों इस्लाम कहता है कि जालिम पर जुल्म और मजलूम पर रहम? क्यों इस्लाम चोरी पर हाथ काटने की सज़ा देता है? क्यों इस्लाम कत्ल के बदले कत्ल की सज़ा देता है? ताकि जुर्म को रोका जा सके, ताकि आइंदा जुर्म करने की कोई हिम्मत ना करे। पाकिस्तान जैसी इस्लामी रियासत में अगर बच्चियों की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं तो इसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह सज़ा ना देना भी है। एक इस्लामी रियासत में जिनसी ज़्यादती के बढ़ते हुए वाक़यात किसी अलमिये से कम नहीं हैं। आखिर कब तक हम अपनी बहनों बेटियों को इन जैसे दरिंदों की हवस का निशाना बनने देते रहेंगे? हमारे हुक्मरानों का ज़मीर और कितनी बेटियों की इज़्ज़तें लुटवा कर जागेगा? मेरा ये सब कहने का मकसद आला हुक्काम से दरख्वास्त करना है कि खुदारा सज़ाओं का नफाज यकीनी बनाएं और इस खतून के मुजरिमों को सरेआम फांसी दी जाए और ये बहाने ना बनाए जाएं कि मुजरिमों की शिनाख्त हो चुकी है मगर मुजरिम फ़रार है। ये सब इंसाफ में तख़ीर करने के बहाने हैं और इंसाफ में तख़ीर इंसाफ को तर्क करना है। पता नहीं इस सब से इस खतून के दुख का मदावा हो पाएगा भी या नहीं, मगर दोबारा कोई भी दरिंदा ऐसी दरिंदगी करने से पहले 10 बार सोचेगा ज़रूर। असल बात तो जुर्म को रोकना है, लेकिन अगर हुक्मरान इस खतून की हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर आइंदा ऐसे होने वाले वाक़यात के लिए मिसाली सज़ा सरेआम फांसी का निफाज कर दिया जाए। अभी भी वक्त है कुछ कर लिया जाए। ऐसा ना हो कि पानी सर के ऊपर से गुजर जाए। ऐसा ना हो कि दहशतगर्दी के वाक़यात की तरह जिनसी ज़्यादती के वाक़यात को भी मामूल की बात समझा जाने लगे। ऐसा ना हो कि इन वाक़यात को सुनकर लोग अफसोस करना छोड़ दें और बेहिस हो जाएं। हद से ज़्यादा दुख इंसान को बेहिस कर देता है। अभी भी वक्त है मौजूदा साहिब इक़्तिदार के पास कि इन सज़ा के निफाज से अपने आप को अपने आने वाली नस्लों में सुरखरू कर लें। यही सही वक्त है अपने आने वाली नस्लों को इन जैसे दरिंदों से बचाने, उनकी हिफाजत के लिए पहला कदम उठाने का। अब ये कर लिया जाए, क्योंकि अब नहीं तो फिर कब।